जय हिंद साथियों, एक नई वीडियो में आपका फिर दोबारा से स्वागत है। यहाँ पर हम कक्षा 12 की तैयारी करा रहे हैं। भौतिक विज्ञान के डेरिवेशन सारे करा रहा हूँ बेटा मैं। आपको पता है बोर्ड एग्जाम पास में आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए हम बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशनों को करा रहे हैं। ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, उन्हीं को करा रहे हैं जो डेरिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज फिर आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र निकालना है, तो उसको हम ज्ञात करना सीखेंगे। ये मैंने फिगर बना लिया है, यहाँ पर आप देखें, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ये इसका नाम हमने बी और ए दिया है। इस पर माइनस क्यू आवेश इधर है और इस पर प्लस क्यू आवेश इधर है। वैद्युत द्विध्रुव को आपको पता होगा इसकी पूरी लंबाई 2L होती है, तो 2L है और इसका ये वाला पॉइंट हमने मध्य बिंदु मान लिया है और इस मध्य बिंदु को नाम दे दिया हमने O। ठीक है, O मध्य बिंदु है और O मध्य बिंदु से अब यहाँ बाह्य बिंदु लेते हैं। ये हमारा बाह्य बिंदु है जो कि हमने P पॉइंट लिया है और यहाँ तक की हमने दूरी मान ली R। ठीक है, इसके बाद आपको पता है ये हमने मध्य बिंदु माना है, तो मध्य बिंदु के ये 2L है, तो ये B से लेकर O की दूरी क्या हो जाएगी L और O से लेकर A की दूरी क्या हो जाएगी L। क्यों? क्योंकि L प्लस L जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगी। मध्य बिंदु है इसलिए ये दूरी बराबर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण इस वाले पॉइंट पर P वाले पॉइंट पर विभव ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं? विभव। विभव बोले तो V। ठीक है, तो V का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आप देख लें। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये आपका फॉर्मूला होता है विभव के लिए। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला को हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन ये बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु पर दो आवेश काम करेंगे, एक प्लस आवेश काम करेगा, एक माइनस आवेश काम करेगा। तो इसके लिए दोनों से हमें P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अब जो मैंने यहाँ पर कहानी आपको बताई है कि AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, 2L लंबाई है इसकी, P बाह्य बिंदु है, V विभव है और ये L और ये L मध्य बिंदु की दूरियां हैं जो कि B से O की है और O से A की है। ठीक है, और ये O से लेकर P की भी दूरी है वो R है। ये जो सारी चीज़ें बताई हैं यही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसको कर देता हूँ पॉज, फिर आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखें बेटा, तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, AB इसकी दूरी है जो कि 2L है और O मध्य बिंदु है, तो BO और OA दोनों बराबर होंगी। कितनी होंगी? L और L। ये L है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश हैं। ठीक है, P बाहरी बिंदु है और V विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब देखें, पहले A से लेके P पर वैद्युत विभव देखेंगे। A से P, तो A से P समझ लें, AP कितनी निकलेगी? A से P। तो देखें ये वाली जो दूरी है बेटा हमने O से लेके R मानी है, तो यहाँ तक की हो गई AP, यहाँ से ही तो अप्लाई होगी। तो ये वाली जो L दूरी है वो एक्स्ट्रा ही तो है, इसका मतलब R में से इसको माइनस कर देंगे, R में से L माइनस हो जाएगी तो AP दूरी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? R माइनस के L। समझ गए? उसी प्रकार से BP देखें बेटा, BP, तो BP क्या होगी? B से लेकर P की दूरी है, तो B से P की दूरी में देखें बेटा O तक हमने दूरी क्या मानी है? R। और यहाँ से देखो R यहाँ तक हो गई O तक, और O से लेकर ये वाली दूरी तो बढ़ रही है B तक जाने के लिए, B तक जाने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ तक दूरी अगर R में ये वाली दूरी ऐड हो जाएगी तो बन जाएगी क्या? R प्लस L। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई जिसका हम उपयोग यहाँ पर अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब करते कैसे हैं ये देखें। पहला लिखेंगे प्लस Q के कारण P बिंदु पर विभव। ठीक, प्लस Q के कारण P पर विभव। ठीक है, विभव ये ज्ञात करेंगे।
तो v बराबर फॉर्मूला है बेटा, v बराबर v1 कर ले रहे हैं इसे, v1 बराबर 1 फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा जो r है ना, ये r दूरी है, तो r यहां पर दूरी कौन सी है देखना, प्लस q से p तक AP दूरी जा रही है ना, और AP का मान हमने क्या निकाल रखा है, AP का r माइनस एल, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे r माइनस एल, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये वाला हो गया प्लस के कारण, अब यहां लिखेंगे माइनस क्यू के कारण P पर विभव, माइनस क्यू के कारण P पर विभव। ठीक है बेटा, P पर विभव, इसे V1 मान लेते हैं, इसे V2 मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखें बेटा क्या आएगा, माइनस क्यू के कारण, तो इसको V2 मान लिया हमने, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये माइनस क्यू लगा देंगे बटा, अब यहां पर देखें B से लेकर P पर देख रहे हैं तो BP, ये माइनस क्यू B पे तो है, तो इसलिए इस वाले का यूज कर रहे हैं, तो BP, और BP की दूरी क्या है हमारी R प्लस एल, तो यहां पर लगाएंगे R प्लस एल। बस यही यहां पर कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, R माइनस एल इसके लिए, क्योंकि ये प्लस क्यू से P पर आ रहा है तो R माइनस एल, और B से P पर जा रहा है तो BP की दूरी हमारी R प्लस एल। बस इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब कुल विभव P बिंदु पर कुल विभव, ये वाला भी इस पर विभव लगा रहा है, ये वाला भी इस पर विभव लगा रहा है, तो कुल विभव कितना होगा V1 प्लस V2, ये V1 प्लस V2 दोनों जोड़ देंगे तो आपका कुल विभव आ जाएगा। तो यहां पर इसको कर लेते हैं बेटा, तो यहां लिखते हैं कुल विभव, कुल विभव, तो कुल विभव कितना आने वाला है, V बराबर V1 प्लस के V2। अब V1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, इसको यहां पर रख दें, V इक्वल टू आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा Q बटा R माइनस एल। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये बेटा माइनस क्यू है, माइनस क्यू बटा R प्लस एल। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा इसमें देखें आप, बिल्कुल सेम जो चीज़ है उसको देखें, गौर करें, ये देखें बेटा बिल्कुल सेम है, और ये वाली भी देखें बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू है तो इसको निकाल लेंगे हम कॉमन, तो इसको ले लेते हैं हम कॉमन बेटा। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं तो V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q, यहाँ बचेगा आपका बेटा एक, जहाँ से पूरा कॉमन जाता है वहाँ एक, यहाँ रह गया आपका R माइनस एल। ठीक है, और ये प्लस का था, ये माइनस, तो यहाँ माइनस रह जाएगा 1/R प्लस एल, इस प्रकार से हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और आपस का इनमें गुणा। तो अब इसको आगे यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखें बेटा V इक्वल टू चलता रहेगा हमारा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q बाहर था, अब मैंने कहा इसका इसमें गुणा करो, एक का इसमें गुणा करेंगे तो R प्लस एल ही आएगा। ठीक है, अब इसका बेटा इसमें गुणा कर रहे हैं, और माइनस बाहर है, तो माइनस जब भी बाहर हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि अंदर के ये साइनों को चेंज कर देता है। ठीक है, तो R माइनस एल का 1 में गुणा करेंगे, R माइनस एल। अब इसका और इसका आपस में गुणा करना है, पहले इसका इसमें गुणा करना है, फिर इसका इसमें गुणा करना है, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करना है, R माइनस एल, और यहाँ आएगा R प्लस के एल। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो V इक्वल टू चलता रहेगा बेटा, इसको वैल्यू को सेम टू सेम उतारते चलेंगे। अब यहाँ पर बात देखें, ये R हो गई, ये प्लस L हो गई, माइनस का गुणा करेंगे माइनस के R, माइनस माइनस प्लस L बटा इसका
ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए फॉर्मूला लगता है बेटा ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए की वैल्यू हम मान लेंगे आर और बी की वैल्यू मान लेंगे एल। तो क्या लगाएंगे? आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात। माइनस आर ये प्लस आर कैंसिल, ये बच्चा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। यहाँ पर देखें बेटा एक चीज और गौर करें, यहाँ पर जो L है ना, यहाँ पर चित्र में देखें, अब थोड़ा सा चित्र में आए। ये जो L है, ये L यहाँ से लेके यहाँ तक की L दूरी है जो कि ये लिखी है, और R कहाँ से लेके है? यहाँ से लेके यहाँ तक की है। तो L जो दूरी है ना वो R की अपेक्षा बहुत छोटी दूरी है, R के अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा छोटी दूरी है, इसलिए हम L को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा R बहुत ज़्यादा बड़ी है L से, तो हम L को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर L और L क्या बचेगी? 2L, और यहाँ पर बचेगा बेटा R स्क्वायर। क्या बचेगा? R स्क्वायर, क्योंकि L तो हमने इग्नोर कर दी, L मानी नहीं है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P बराबर 2QL, P बराबर 2QL। तो देखें V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2QL, 2QL बनना है तो इसकी जगह पर पूरे पर क्या रख देंगे? P बटा R स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये विभव जो निकल के आया, ये बेटा अच्छी अक्ष का कुल विभव होता है, अच्छी अक्ष का कुल विभव होता है। यानी अक्ष पर कुल विभव की मात्रा क्या होगी? ये वाला जो आपका डेरिवेशन आया है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, ये आया, ठीक है। ऐसे ही निरक्षीय अक्ष पर होता है, लेकिन निरक्षीय अक्ष पर v का मान आता है वो 0 आता है, क्योंकि जहाँ ये वाली जो दूरियां हैं ना R स्क्वायर, वो R स्क्वायर यहाँ पर बिल्कुल सेम आती हैं, ये भी और ये भी दूरी सेम होती हैं, तो इसकी वजह से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है और फिर आ जाता है v बराबर 0, जो कि निरक्षीय अक्ष पर यहाँ पर आता है। लेकिन हमने ये अच्छे अक्ष के लिए कराया है, आपको ये ध्यान रखना है कि बढ़िया तरीका से ये अच्छे से कर लेना है बेटा, क्योंकि पिछली बार 2023 में बोर्ड पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, और हो सकता है आपके पेपर में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाएं, तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। और हाँ बेटा, आप नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और एक दूसरे का सहयोग भी करें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।